दरभंगा के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में। दरभंगा के निमेठी के ट्रिपल हत्याकांड में एसएसपी ने कहा कि समीक्षा चल रही है, जल्द होगा खुलासा। दरभंगा के बहेरी में आंगनबाड़ी सेविका मोटरसाइकिल से गिरने के बाद घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा में डायरिया का प्रकोप बढ़ा, मनिगाछी के विसत में 5 लोग पीड़ित, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी के ट्रेनों में विलंब होने से यात्री परेशान। लहरियासराय थाना की पुलिस ने विदेशी शराब के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। ठनका गिरने से 2 लोग घायल, डीएमसीएच में भर्ती। मब्बी ओपी थाना पुलिस ने 386 कार्टून विदेशी शराब की बरामद, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 109 के तहत एक युवक को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के सर्किट हाउस में जिला अध्यक्ष उदय यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के बूथ वाइज कमेटी की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें नगर पंचायत के सभी अध्यक्ष एवं नगर पंचायत के बने नए अध्यक्ष के साथ सभी को दिए गए दायित्वों की समीक्षा बैठक करनी है। गौरतलब है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिलाध्यक्ष ने सबको जिम्मेवारी भी दी है। नगर पंचायत के अध्यक्ष का यह बैठक है, जिसमें समीक्षा भी की जा रही है। जो हम लोगों का जो यह बूथ कमेटी बन रहा है, 25 सदस्यीय बूथ कमेटी, उसमें कौन प्रखंड अध्यक्ष, कौन पंचायत अध्यक्ष, कितना तक बूथ का संगठन को बनाए हैं, उसका भी समीक्षा किया जा रहा है। उसके बाद हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को 25 कार्यकारिणी बनाना है, उसका भी समीक्षा किया जा रहा है। हमारे नए नगर अध्यक्ष बने हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष, उनको भी यह दायित्व दिया जा रहा है, जो आप अपने कमेटी का गठन कीजिए, जिससे हम 2024 के लड़ाई को जीत सकें। दरभंगा एसएसपी ने आज अनुसंधान करने वाले सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि ड्राइवर के कहने के बाद अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन परिवार वालों ने नामजद जिनको किया है उन पर अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। हालांकि उसके अलावा भी कुछ नाम आए हैं जिस पर पुलिस कार्य करे, जल्दी बताया जाएगा। हुआ था ड्राइवर के बयान पर, फर्क बयान पर हुआ था, वो अज्ञात के विरुद्ध हुआ था। उसके पश्चात मृतक के घर वालों ने एक आवेदन दिया है थाने पे, जिसमें कुछ लोगों के नाम है और उन सभी पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ नाम हम लोग के अपने अनुसंधान में भी आए हैं। सभी पहलुओं पे जांच हो रही है। जैसे ही कोई ठोस बात सामने आती है आप लोगों को जरूर सूचित किया जाए। दरभंगा के बहेरी में आंगनबाड़ी सेविका जब आ रही थी उस वक्त चक्कर आ गया, जिससे अचानक चलती मोटरसाइकिल से वो गिर गई, जिससे ब्रेन में काफ़ी गहरी चोट लगी है। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसने कहा कि अचानक चक्कर आने से वो गिर गई। हालांकि वो अपने पति के साथ दरभंगा की ओर आ रही थी। बहेरी में यह घटना घटी है। 11 बजे घर से निकले थे मीटिंग के लिए, सट्टर बैठक था, आंगनबाड़ी सेविका हूँ। उसके
उसके बाद मैं जा रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। कैसे? बाइक से। चक्कर आने लगा? चक्कर आ गया था तो मैं बाइक से गिर गई। तो क्या हुआ फिर आपको? ब्रेन में चोट लगा। कहाँ आए हैं अभी? DMCH में आ रहे हैं। इलाज चल रहा है? जी। दरभंगा के मनीगाछी थाना के बिसत गांव में समोसा और रोटी खाने के बाद चाय पिए। इसके बाद परिवार के 5 लोग डायरिया से पीड़ित हो गए। इसके बाद स्थानीय डॉक्टरों के द्वारा इलाज चला, पानी भी चढ़ाया गया, लेकिन इलाज संभव नहीं पाया। बाद में रविवार की शाम दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया है। अब परिवार के 5 सदस्य DMCH में सोमवार को इलाज चल रहा है। हालांकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि उनके गांव में एक और भी पीड़ित है। ये डायरिया जैसे हो गया हमको 30 तारीख के 3 बजे के बाद। पैखाना रुकता नहीं है, पेट में दर्द है और इस तरह से जो है हम लोग 2 दिन इलाज कराए गांव भर के डॉक्टर से। उसके बाद रविवार को इलाज देखे कि नहीं कंट्रोल हो रहा है तो शाम को जो है 8 बजे में हम लोग यहाँ पहुँच गए DMCH। कितने आदमी पीड़ित हैं डायरिया? हमारे परिवार के 5 आदमी पीड़ित हैं। रोटी खाए थे और कुछ समोसा खाए थे। सबसे लास्ट में समोसा खाए थे। आपके गांव में सिर्फ आप ही लोग पीड़ित हैं क्या? नहीं, हमारे गांव में और भी लोग पीड़ित हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आज लंबी दूरी की ट्रेन 10 घंटे विलंब से चल रही है। लोकमान्य तिलक 10 साढ़े 10 घंटे लेट होने से यात्रियों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बारिश के बावजूद आज लोग इंतजार करते रहे। कहा जाता है कि लोकमान्य तिलक करीब 10:30 घंटे लेट हैं। इसके अलावा और कई लंबी दूरी की ट्रेन के विलंब से चलने की सूचना है। टर्मिनल टू जयनगर एक्सेप्टेड लेट 21 घंटा 12 मिनट, एक्सेप्टेड रनिंग लेट 21 घंटा 12 मिनट, 11:62 तक जाएगी। यह गाड़ी 10:30 घंटा रनिंग लेट से चलेगी। लहरियासराय थाना की पुलिस ने विदेशी शराब के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह लहरियासराय थाना क्षेत्र के बिलवागंज की रहने वाली प्रियंका देवी है। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि उसके पास से 29 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। गंभीर अवस्था में परिजनों ने दोनों को DMCH इमरजेंसी में भर्ती कराया। वहां महिला की शिनाख्त मधुबनी जिले के भैरवस्थान थाने के महिनाथपुर निवासी स्वर्गीय परशुराम झा की 70 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी के रूप में हुई। उनके भतीजे आमिर झा ने बताया कि सुबह उनकी चाची उर्मिला देवी गांव से सटे NH 27 को पार कर शौच के लिए जा रही थी। तभी वह आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। इससे उनके शरीर का बायां हिस्सा झुलस गया। ठनके से दूसरे घायल की पहचान सुपौल जिले के मोरौना थाना क्षेत्र के सीसौना गांव निवासी 62 वर्षीय बुदुर यादव के तौर पर हुई है। मब्बी थाना पुलिस ने भारी मात्रा में सोमवार को कमतौल रोड से अंग्रेजी शराब बरामद की है। बता दें कि जिस गाड़ी से बरामद किया गया है वह एक ट्रक है जिसका नंबर BR 11P 2918 है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आज का जो PC है वो शराब बरामदगी से संबंधित है। दरभंगा जिला के मब्बी OP थाना क्षेत्र अंतर्गत यह बरामदगी हुआ है। इसमें कुल जो है 386 कार्टून में विदेशी शराब जिसकी मात्रा 3429
लीटर उसकी बरामदगी हुई है और कुल 3 व्यक्तियों की इसमें जो है गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। तो इसमें ट्रक के ड्राइवर सदासुख पिता पूनम चंद्र और ये जोधपुर राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं। इसके साथ कंडक्टर संदीप पिता मगनाराम और ये थाना लोहावट जिला जोधपुर के रहने वाले हैं। और इनके साथ में एक यहाँ पर सोनू कुमार, ये तीसरे व्यक्ति, इनकी गिरफ्तारी हुई है। पिता विजय यादव, थाना बेनीपट्टी, जिला मधुबनी। तो ये लोग पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है कि ये लोग शराब का खेप रांची से ला रहे थे और ये विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को एक युवक को सीआरपीसी के धारा 109 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रविवार की देर रात्रि की गई है, जहां सोमवार को उसे कागजी कार्रवाई करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय भेज दिया गया। बता दें कि गिरफ्तार युवक का नाम सैफ अली खान है, जिसके पिता का नाम नूर अब नबी खान है, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत खानचक मोहल्ले का रहने वाला है। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार युवक का नाम राजेश सानी है, जिसके पिता का नाम अशोक सानी है। वहीं गिरफ्तार युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ले का रहने वाला है, जिसे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।